गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास जीके वर्कशीट्स। ओके, वर्कशीट नंबर फर्स्ट। इसमें बेटा आपको क्या दिए हैं, इसमें आपको रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द एनिमल्स विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज। ओके, यहाँ पे पिक्चर तो नहीं है बट आपको यहाँ पे क्लूज दिए हैं जिनको रीड करके आपको उनको आंसर्स फिल करने हैं। फर्स्ट देखिए, आई एम माई स्मॉल प्रेडेटरी एनिमल विच अटैक्स एंड किल्स पॉइजनस स्नैक। मैं एक स्मॉल प्रेडेटरी एनिमल हूँ जो वो पॉइजनस स्नैक्स को अटैक करता हूँ और उनको मारता हूँ। मैं कौन हूँ? मैंगूज। ओके, आई हैव अ राउंड बॉडी कवर्ड विथ क्विल्स दैन थ्रेटन आई रोल माई सेल्फ इन टू अ टाइट बॉल। ओके, मेरी जो बॉडी है राउंड बॉडी है, गोल शेप में है। ओके, और किससे कवर है? क्विल्स से कवर है। और मैं अपने आप को एक टाइट बॉल की तरह रोल कर सकता हूँ। हैजहॉग। ओके, कौन है ये? हैजहॉग। आई लुक लाइक अ डॉग। मैं डॉग की तरह दिखता हूँ। वी लिव एंड हंट इन द फॉरेस्ट इन ग्रुप्स कॉल्ड पैक्स। ओके, हम एक साथ रहते हैं जंगलों में, ग्रुप रहता है हमारा और हम एक साथ जो है अटैक करते हैं। कौन है हम? वुल्फ। ओके, नाउ आई एम द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ वेइंग एज मच एज 30 एलिफेंट्स पुट टुगेदर। ओके, मैं जो हूँ सबसे लार्जेस्ट एनिमल हूँ अर्थ पर। मेरा वेट कितना है? 30 हाथियों के बराबर है। मैं कौन हूँ? ब्लू व्हेल। ओके, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ फेमस मैनली बिकॉज ऑफ मी। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में वो मेरी वजह से फेमस है। किसकी वजह से फेमस है? ये एशियन लायन की वजह से। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई एम अ फ्लाइटलेस बर्ड बट आई कैन स्विम वेरी वेल। मैं एक फ्लाइटलेस बर्ड हूँ बट मैं बहुत अच्छे से स्विम कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ? आई एम पेंगुइन। पेंगुइन हूँ मैं। आई कैन रन वेरी फास्ट। मैं बहुत तेज़ दौड़ लेता हूँ। इनफैक्ट आई एम द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट मैं इस दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर हूँ। कौन हूँ मैं? चीता। ओके, आई लिव इन द अंटार्कटिक रीजन। सील्स आर फेवरेट फूड। मैं अंटार्कटिक रीजन में रहता हूँ और सील्स जो है वो मेरा फेवरेट खाना है। हु एम आई? मैं कौन हूँ? आई एम पोलर बेयर। आई हैव 8 लॉन्ग लिम्स कॉल्ड द टेंटेकल्स। टेंटेकल्स हैव सक्कर्स विच आई यूज टू मूव अबाउट एंड होल्ड माई प्रे। मेरे 8 लॉन्ग लिम्स होते हैं जिससे मैं मूव कर सकता हूँ, सक कर सकता हूँ। ओके, और कौन हूँ मैं? आई एम ऑक्टोपस। आई एम अ लार्ज पावरफुल प्रेडेटरी फिश विच कैन समटाइम्स अटैक्स एंड किल ह्यूमन्स। ओके, मैं जो हूँ बहुत लार्ज हूँ, पावरफुल फिश हूँ और मैं कभी इंसानों को अटैक और उनको भी मार सकता हूँ। कौन हूँ मैं? ग्रेट वाइट शार्क। वर्कशीट नंबर 2, यहाँ पे आपको ओके, नॉन ऑफ द माउंटेन लायन आई एम फाउंड इन कैनेडा एंड साउथ अमेरिका। ओके, मैं एक माउंटेन लायन के नाम से जाना जाता हूँ। मुझे ज़्यादातर कनाडा या साउथ अमेरिका में पाया जाता है। पूमा। आई एम कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल आफ्टर ह्यूमन्स। मुझे इंसानों के बाद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जानवर कहा गया। कौन हूँ मैं? चिंपैंजी। आई एम वेरी इंटेलिजेंट सी एनिमल। मैं सी एनिमल्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं हमेशा एक आँख खोलकर सोता हूँ। हु एम आई? डॉल्फिन। नॉन एज द बीस्ट ऑफ बर्डन आई एम वर्किंग फॉर ह्यूमन सिंस टाइम्स इमोरियल। मुझे जो है बोझ ढोने वाला कहा गया है और मैं काफ़ी समय से इंसानों के लिए काम करता हुआ आ रहा हूँ। डंकी। फाउंड इन साउथ अमेरिकाज एंडीज माउंटेन। वी आर रेयर्ड फॉर वूल एंड कैरिंग लॉर्ड। ओके, हम साउथ अमेरिकाज के माउंटेन्स में पाए जाते हैं और हमें ज़्यादातर वूल के लिए, ऊन के लिए और वज़न ढोने के लिए यूज़ किया जाता है। लामा, ये वो होते कैमल होते हैं ये। आई एम अ बोनलेस एनिमल। मैं बोनलेस एनिमल हूँ। ओके, और मैं ओशियंस वर्ल्ड वाइड में पाया जाता हूँ। जेलीफिश। वर्कशीट नंबर 2, यहाँ पे आपको नेचुरल वंडर्स दिए हैं अर्थ के। ओके, यहाँ पे मिसिंग लेटर्स होंगे बेटा आपको जिनको कंप्लीट करना है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे हाईएस्ट पीक माउंटेन की, ठीक है, कौन सी है? यह है माउंट एवरेस्ट। वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड सिचुएटेड ऑन जम्बेरी रिवर इन अफ्रीका। सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल दुनिया का कहाँ पर है? जम्बेरी रिवर है ये अफ्रीका में। क्या कहते हैं, कौन सा वाटरफॉल है ये है विक्टोरिया फॉल्स। दिस स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स आर सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ USA एंड कैनेडा। ओके,
ये शानदार वाटरफॉल जो है बॉर्डर यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा फॉल है ये? नियाग्रा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, डीप जॉर्ज फॉर्म्ड बाय द फ्लो ऑफ कोलोराडो रिवर इन एरिजोना यूएसए। ओके, ये रिवर जो है कहाँ से बहती है? फ्लो ऑफ कोलोराडो रिवर इन एरिजोना से, यूएसए से। ग्रैंड कैनियन। ओके, कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट्स इन द स्काई। ओके, बहुत सारी लाइट्स दिखाई देती हैं स्काई में। नियर द पोलर रीजन के पास औरोरा। ओके, द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका विथ 3 वॉल्केनिक कोन्स, किबो, मम्बेजी एंड शीरा। माउंट किलिमंजारो सबसे हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका का, जहाँ पर 3 वॉल्केनिक कोन्स हैं, किबो है, मम्बेजी है और शीरा है। कौन सा पर्वत है? यह है माउंट किलिमंजारो। वर्कशीट नंबर 3, यहाँ पे आपको बताना है वर्ल्ड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ओके, दुनिया के बारे में वो बताने हैं, क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देना है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अर्थ का कौन सा है? एशिया। विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री? दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। नाउ विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है दुनिया में? यह है चाइना। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नाइल। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया? सबसे लार्जेस्ट सिटी दुनिया में लैंड एरिया वाइज कौन सी है? न्यूयॉर्क। विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसलैंड? सबसे बड़ा आइसलैंड वर्ल्ड का? ग्रीनलैंड। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ? सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? मिड ओशियन रेंज। ओके, डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे डीपेस्ट और बिगेस्ट ओशियन कौन सा है? यह है पैसिफिक ओशियन। विच ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड शेलोएस्ट? कौन सा ओशियन सबसे स्मॉलेस्ट है और शेलोएस्ट है? तो यह है आर्कटिक ओशियन। टोक्यो इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, नेम द कंट्री वेयर इट इज सिचुएटेड। टोक्यो जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है वर्ल्ड में। ओके, और ये कौन सी कंट्री है जहाँ पर ये स्थित है? ये है जापान में। नाउ यहाँ पे आपको टेक द करेक्ट आंसर्स देने हैं। आंसर देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट? सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी ये थी जोको तबई। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस? स्पेस पे जाने वाली पहली महिला तो ये थी वी तेरेशकोवा। एस बंद्रिनकाई वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, विच कंट्री डिड शी बिलोंग्स टू? एस बंद्रिनकाई जो है वो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और वो किस कंट्री, किस देश की प्रधानमंत्री थी, किस देश से वो बिलोंग करती थी? वो श्रीलंका से थी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन एवर टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन 1903? पहली महिला कौन थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1903 में? वो थी मैरी क्यूरी। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके आफ्टर ब्रिटिश पीपल क्लोज टू एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इन 2016? कौन थे वो जिनको एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्टेड, उनका चुनाव हुआ था यूके में, देन उसके बाद उनको कहाँ? यूरोपियन यूनियन में भी उनको एग्जिट मिल गया था। ये थी थेरेसा मई। ओके, वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन? पहली और आखिरी महिला भारत की जो प्रधानमंत्री बनी थी वो थी इंदिरा गांधी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी मार्गरेट थैचर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ह्यूजली पॉपुलर हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक? जो हैरी पॉटर सीरीज़ है उसकी जो ऑथर है, वो राइटर है जो बहुत फेमस है, वो कौन है? तो वो है जेके रोलिंग। ना यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपको आपकी बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो बताने हैं। व्हाट आर द बोन्स डेट मेक अप आवर स्पाइन कॉल्ड? कौन सी हड्डी होती है जो हमारी स्पाइन को बनाती है? कौन सी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्टिब्रे। व्हाट इज़ द बोनी स्ट्रक्चर इज अवर चेस्ट दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट्स एंड लंग्स कॉल्ड? ओके, हमारा जो बोनी है, जो हमारा हड्डियों का स्ट्रक्चर है हमारे चेस्ट के पास, जो हमारे हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, वो क्या है? वो है रिब केज। उसको क्या बोलते हैं? रिब केज, है ना, हड्डियों का पिंजरा टाइप का जो होता है उसको रिब केज बोलते हैं। व्हाट आर द 2 होल्स इन योर नोज कॉल्ड? हमारी नाक में जो 2 होल्स हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नाउ व्हाट सब्सटेंस आर द नेल्स एंड हेयर मेड ऑफ?
किस सब्सटेंस से हमारे नेल्स और हेयर्स बनते हैं? तो ये सब्सटेंस होता है केराटिन। बिसाइड्स हेयरिंग, एयर्स ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू मेंटेन बैलेंस, ट्रू और फॉल्स? ओके, सिर्फ सुनने के अलावा कानों द्वारा हमारी बॉडी को बैलेंस किया जाता है, ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स है। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अवर स्किन कॉल्ड? हमारे स्किन की बाहरी जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलता है एपिडर्मिस। ओके, व्हाट कनेक्ट्स अवर माउथ टू द स्टमक? हमारे माउथ को स्टमक से क्या कनेक्ट करता है? तो ये करता है फूड पाइप कनेक्ट। विच इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? ओके, सबसे बड़ा पार्ट ह्यूमन ब्रेन का क्या होता है? वो होता है कैरिब्रम। व्हाट कनेक्ट्स नोज टू द लंग्स? ओके, नोज से लंग्स को क्या कनेक्ट करता है? वो करता है विंड पाइप। नाउ द आउटर पार्ट ऑफ अवर बोन्स कंटेन्स बोन्स मेरो, ट्रू और फॉल्स? हमारा जो आउटर पार्ट होता है हड्डियों का, क्या वो बोन मैरो में पाया जाता है, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू। नाउ वर्कशीट नंबर 6, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट सनलाइट के द्वारा अपना खाना खुद बनाता है। ओके, डिफॉरेस्टेशन, द एक्ट ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जहाँ पे पेड़ों को काटा जाता है उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। एवापोरेशन, एवापोरेशन जो होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें पानी को भाप में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हीट करके, है ना। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पता है आपको, स्पॉइलिंग और डर्टिंग ऑफ अवर नेचर। हमारे जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, जैसे पानी, जैसे हवा है, पानी है, उनको गंदा जो करते हैं उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन मीन्स होता है जहाँ पर ग्रोइंग ट्रीज इन एरिया वेयर देयर वाज नो फॉरेस्ट। आसपास जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जहाँ पर कोई जंगल ना हो उसको अफॉरेस्टेशन कहा जाता है। नाउ कंडेंसेशन क्या होता है? टर्म गिवन टू द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर बैक टू वाटर ड्यू टू कूलिंग। ओके, जो चेंज किया जाता है वाटर वेपर को, पानी की भाप को वापस ठंडा करके जो प्रोसेस होती है उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। वाटर साइकिल क्या होती है? कंटिन्यूसली सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, मतलब जो सर्कुलेशन होता है पानी पृथ्वी पे जो गिरता है उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। नाउ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? अडॉप्टिंग मेथड्स टू एंश्योर दैट फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स जो तरीकों से आप खाने को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रख सकते हैं, खराब ना हो, उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। नाउ सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? जहाँ पर आप मिट्टी को कैरिड अवे बाय नेचर और ह्यूमन एक्टिविटी सेव करके रख सकते हैं। ओके, नेचुरल प्रकृति के लिए उसको सेव कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ ना हो, तब इंसानों द्वारा उसमें कुछ भी ना किया जाए, उसको सॉइल कंजर्वेशन का। वेदरिंग, वेदरिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग डाउन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। वेदरिंग मीन्स होता है बहुत सालों से जो रॉक्स जो है, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन, अपने आप जो ब्रेक होते रहते हैं सालों से, काफ़ी सालों से जो प्रोसेस होती है उसको वेदरिंग कहा जाता है। तो ये थी बेटा आपकी जीके की वर्कशीट 1 to 6। ओके, लर्न कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को लर्न हो गई होगी और मैंने आज एक्सप्लेन कर दी है तो आपको और अच्छे से वो लर्न हो जाएंगी। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।